अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस व्यू के साथ शायद ये मेरी लास्ट वीडियो हो क्योंकि अब अपार्टमेंट चेंज करने वाले हैं। एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंट वीज़ा पे। तो मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा पे डिपेंडेंट अलो है कि नहीं, और अगर अलो है तो मास्टर पे अलो है या पीएचडी पे या बैचलर पे या डिप्लोमा पे। और वो बताने के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और इसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिप्लोमा और बैचलर पे डिपेंडेंट अलो नहीं है। डिप्लोमा जो मलेशिया में होता है वो होता है ए लेवल के इक्वलेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंडेंट अलो नहीं है और ना ही बैचलर के ऊपर डिपेंडेंट अलो है। डिपेंडेंट अलो है मास्टर और पीएचडी पे। मास्टर के ऊपर एक डिपेंडेंट अलो है और पीएचडी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट अलो हैं। अब मज़े की बात वो ये है कि लास्ट टाइम मैंने भी एक फैमिली ने मुझे अप्रोच किया कि हमने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है और हमें 2 डिपेंडेंट चाहिए और उसने पढ़ना भी मास्टर है। तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी से चेक किया, तो लेकिन सब ने कहा कि मास्टर पे एक डिपेंडेंट अलो है। लेकिन उस लड़की ने बाद में जब पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उनको बोला कि मैं 2 डिपेंडेंट लेके आना चाहती हूँ, तो उन्होंने दोनों ही डिपेंडेंट अलो कर दिए। अब ये इमिग्रेशन का कानून है या क्या हुआ, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये चीज़ हुई। और उस फैमिली के साथ मेरा भी अच्छा कनेक्शन है, मिलना जुलना होता रहता है। तो उन्होंने मेरी वीडियो से ही अंदाज़ा लगाया कि यूरोप में पेरेंट्स को डिपेंडेंट नहीं देते लेकिन मलेशिया में डिपेंडेंट देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मलेशिया को चूज़ किया। तो ये भी एक वजह है कि लोग मलेशिया की तरफ आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो जी, पीएचडी के ऊपर आप जितने मर्ज़ी डिपेंडेंट लेके अपने माँ बाप को लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। लास्ट टाइम डिपेंडेंट वीज़ा के लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती थी, लेकिन अभी है। लेकिन वो कौन सी बैंक स्टेटमेंट चलेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा तरीकाकार बताऊंगा। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। जो बंदा स्टूडेंट है उसका पासपोर्ट, उसका वीज़ा जो यहाँ पे आके लगेगा, मल्टीपल एंट्री जिसके लिए आपने डिपेंडेंट अप्लाई करना है उसका पासपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस जो आप यहाँ पे आके ही बाई कर लेते हैं ऑनलाइन अगर किसी की वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और उसको आपने यहाँ पे आके पाकिस्तान की जो एम्बेसी है मलेशिया में वहाँ से अटेस्ट करवाना होता है। और इसी तरह ही अगर वो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो IFRC वगैरह जो भी होगी वो आपने अटेस्ट करवानी है। और एप्लीकेशन फ़ीस वो 10 रिंगिट है। बैंक स्टेटमेंट वो मैं बताता हूँ आपको कितनी होनी चाहिए, एंड पे बताता हूँ उसका। कंफर्मेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से, कंफर्मेशन लेटर असल में जो आपका ये वीज़ा है वो यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करेगी, तो वो लेटर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ, और बाकी वो पासपोर्ट हो गया डिपेंडेंट का। अब तरीकाकार इसका ये होता है कि जब मलेशिया स्टूडेंट वीज़ा लगवा के आप मलेशिया आते हैं तो आप आते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा पे। जैसे कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा अप्रूवल लेटर निकला, उस लेटर की बेस पे आपने पाकिस्तान से सिंगल एंट्री वीज़ा लेना होता है। आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाते हो और यहाँ पे आके आपका मेडिकल होता है। फिर आप अपना पासपोर्ट यूनिवर्सिटी में देते हो, फिर उसके ऊपर स्टिकर लगता है, ठीक है, जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है या प्रॉपर 1 साल का वीज़ा होता है। उसके बाद ही आप डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपका डिपेंडेंट है वो कैसे आएगा, ये एक क्वेश्चन है और इसका मैं आपको तरीकाकार बता दूं। अगर तो कोई आप आ सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को लेके आना चाहता है, तो मैं जो बेहतर तरीका है वो ये कि वो खुद आप पहले आ जाएं यहाँ पे आके। जब आपका मल्टीपल एंट्री 1 साल का वीज़ा लग जाए तब आप अपनी वाइफ का केस जमा करवाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करें और अपनी वाइफ के लिए विज़िट वीज़ा लेंगे। आप विज़िट वीज़ा लेके उनको बुलाएंगे, तब तक आपका वो लग गया होगा वीज़ा, स्टिकर वीज़ा। फिर आपने क्या करना होता है, जब आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग जाता है मलेशिया में आके, आपको बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त होती है। तो आपने बैंक अकाउंट के अंदर 30,000 रिंगिट रखवाना होता है, 30,000 रिंगिट, और उसका एंडिंग बैलेंस का सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट कह सकते हैं, वो निकालनी होती है बैंक से जॉब करवा के। वो आपको सबमिट करवानी पड़ती है कि मेरे पास इनफ फंड्स हैं अपने डिपेंडेंट को सपोर्ट करने के लिए तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट की आपको यहाँ पे आके ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे लोग, जैसे कि कोई माँ आ रही है, उसने अपने बच्चे को लेके आना है, तो वो छोड़ के नहीं आ सकते। या कोई एक लड़की आ रही है, उसने अपने बाप को या अपनी माँ को लेके आना है या अपने हस्बैंड को लेके आना है, लेकिन वो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहती। तो उस सूरत में जब आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है एजुकेशन वाला, उसकी बेस पे जब आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं
तो आपने अपने डिपेंडेंट का विज़िट वीज़ा लगवाना है। वो विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वो आपके साथ ही आएंगे डेफिनेटली, लेकिन आपको वही रिटर्न टिकट वगैरह रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो डमी करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास एक रीज़न होगी, लेकिन ये कि एयरपोर्ट पे आपको तंग किया रहेगा, स्पेशली पाकिस्तान में। तो आपने अकोमोडेशन का प्रूफ भी रखना है। फिर आपने जब यहाँ पे आ गए, जो स्टूडेंट होगा उसका मेडिकल होगा, फिर उसका वीज़ा लगने जाएगा, उसके अंदर उसमें 1 महीना लग जाएगा। जब 1 महीना लग जाएगा तो जो आपका विज़िटर है उसका वीज़ा ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला होगा, क्योंकि उसको एंट्री मिलेगी 30 दिन की। तो उस सूरत में उस बंदे को पुतराजाय इमिग्रेशन जो कोलालमपुर, अगर आप इस स्टेट में हैं तो वहाँ से जाके उनको अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। और कोशिश करें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अगर आप किसी झंड की मदद नहीं ले रहे। अदरवाइज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर लें कि कोई ऐसा बंदा उनको आपको प्रोवाइड कर दें जो आपको 100% कंफर्म वो एक्सटेंशन ले दे मज़ीद 30 दिनों की, और उस 30 दिनों के दौरान आप अपना जो डिपेंडेंट वीज़ा उसका प्रोसेस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और वजह से वीज़ा डिले हो जाता है, ठीक है, तो आप 2 महीने की जगह 3 महीने, तो आप तीसरी दफ़ा भी एक्सटेंशन लेंगे। अगर एक्सटेंशन ना लेगी तो आपको एक स्पेशल पास लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपके थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये इसका तरीकाकार होता है। जो इसका प्रोसेस करती है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही करता है, और इंश्योरेंस वगैरह वो आपको महंगे पैकेज भी बताएंगे, लेकिन आपने कहना है कि मुझे बताएं, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी कोई भी। तो चीपेस्ट जो इंश्योरेंस है वो आप करवा लें अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं। अगर आप अच्छी इंश्योरेंस रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीएचडी पे क्योंकि डिपेंडेंट की कोई लिमिट नहीं है, अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आप 5 के 5 ही बच्चे लेके आ सकते हैं। तो क्या इसके लिए आपको अब 1.5 लाख रिंगिट शो करवाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, आपको जस्ट 30,000 रिंगिट ही शो करवाना पड़ेगा अपने बैंक के अंदर, बेशक एक डिपेंडेंट हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो ये इसका तरीकाकार है। तो मलेशिया इस मामले में बहुत अच्छा है कि ये पेरेंट्स को भी डिपेंडेंट वीज़ा देता है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अगर कोई बच्चा हो गया मेरे से 22 प्लस या 25 प्लस, आई एम नॉट श्योर, तो जब उसकी इतनी एज हो जाती है तो फिर वो पेरेंट्स को डिपेंडेंट वीज़ा नहीं देते, वो सिर्फ हस्बैंड को देंगे या वाइफ को देंगे, ठीक है। तो ये थी डिपेंडेंट वीज़ा पे वीडियो। उम्मीद है कि मैंने जो बेसिक पॉइंट हैं वो सारे क्लियर कर दिए होंगे। मैं एक काम करूँगा, एक मेरे पास चेक लिस्ट पड़ी थी डॉक्यूमेंट्स की, एक वाइफ आई थी और उसके हस्बैंड को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, वो मेरे पास एक पूरा मैसेज पड़ा हुआ है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स की जो एक है ना वो पूरी एक समझ लग जाएगी। तो ये थी वीडियो डिपेंडेंट वीज़ा पे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए व्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।